चाहती हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इसके बाद एलिजाबेथ अपने बेड पर सो जाती है और अगली सुबह वो अपने दोस्त के साथ एक प्ले देखने जाती है। दरअसल इस प्ले की कहानी, इसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो खुद एलिजाबेथ ने लिखी है। प्ले खत्म होने के बाद वो इस प्ले के एक्टर, जिसका नाम डेविड होता है, उससे मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि तुमने अपनी तरफ से इस प्ले में, इस कहानी में कुछ लाइंस ऐड की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो मेरी कहानी को जस्टिफाई करती थी। दरअसल एलिजाबेथ डेविड की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। यहाँ पर वो एक फोटो को ध्यान से देख रही होती है। तभी डेविड उसे कहता है कि ये एक इंडियन गुरु है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे इन इंडियन गुरु के बारे में बताया, मैं इनसे जाकर मिला और इसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। अब मेरी जिंदगी में बहुत शांति है। इस मुलाकात के बाद डेविड और एलिजाबेथ कई बार मिलते हैं और ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पर एलिजाबेथ शादीशुदा है, पर वो डेविड के साथ, यानी कि अपने हस्बैंड के साथ, अपने रिश्ते को अब और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहती। इसीलिए वो डेविड के पास जाती है और इसे कहती है कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद डेविड को बहुत गुस्सा आता है और डेविड और एलिजाबेथ के बीच में बहुत आर्गुमेंट्स होते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं और एलिजाबेथ ने फैसला कर लिया होता है कि वो इस रिश्ते को खत्म करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। इसीलिए उसे इन बातों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसके बाद दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ डेविड के साथ अपने दोस्त के घर डिनर पर जाती है और जब भी वहाँ से निकल रहे होते हैं तो एलिजाबेथ की दोस्त का हस्बैंड कहता है कि डेविड की शक्ल तुम्हारे पहले हस्बैंड यानी कि स्टीवन से मिलती है। ये बात डेविड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। इनकी जिंदगी में जहाँ पहले सिर्फ प्यार था, अब वहाँ पर एक दूसरे के लिए कंप्लेंट्स हैं, झगड़े हैं, आर्गुमेंट्स हैं। इनका रिश्ता पहले से बहुत ज्यादा अब टॉक्सिक हो चुका है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ उसी ड्राइंग को देख रही होती है जो उसे पामिस ने दी थी। वो अपनी दोस्त से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का स्पार्क खत्म हो गया है, मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने फैसला किया कि सबसे पहले मैं इटली जाऊंगी, इसके बाद मैं डेविड के गुरु के पास जाऊंगी जो इंडिया रहते हैं, और आखिरी में इंडोनेशिया। अब जब वो अपने सफर की तैयारी कर रही होती है तभी उसे कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके हस्बैंड ने, यानी कि स्टीवन ने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं, यानी कि अब वो पूरी तरह से आजाद है। इसके बाद वो इटली पहुंच जाती है जहाँ पर वो एक होटल में स्टे करती है। यहाँ पर वो एक लेडी से मिलती है जो उसे गाइड करती है। दरअसल एलिजाबेथ को इटालियन भाषा नहीं आती, इसीलिए उसके पास एक बुक होती है जिसकी मदद से वो उस लेडी से बात करती है। वो लेडी एलिजाबेथ से पूछती है क्या तुम मैरिड हो। एलिजाबेथ कहती है कि मैं डाइवोर्स्ड हूँ। वो लेडी कहती है यहाँ पर ज्यादातर अमेरिकन लड़कियां डाइवोर्स के बाद ही आती है ताकि वो यहाँ पर पास्ता और सॉसेस को एंजॉय कर सकें। उसके कहने का मतलब ये होता है कि डाइवोर्स के बाद यहाँ पर लड़कियां खा पीकर अपना दिल बहलाने के लिए आती है।